उनके होठों पे जय श्री राम और पांव में धीरेन्द्र कृष्ण जैसे छाले होंगे। मैं आज फरीदाबाद के इस दशहरा मैदान से सबसे पहले उस मां को नमन करता हूं जिसने अपनी कोख से धीरेन्द्र शास्त्री जैसे राष्ट्रभक्त को जन्म दिया है। मैं पूज्य माता श्री के चरणों में मां भारती को नमन करने के बाद सत सत वंदन करते हुए कहना चाहता हूं कि जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर, जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों खोती अपना नूर। मैं उस मां को नमन करता हूं। और मेरे दोस्तों, यहां सभी पूज्य संत उपस्थित हैं। आप लाखों की संख्या में यहां मौजूद हैं, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पांव को देखा होगा। पूज्य सुधांशु जी महाराज भविष्य के बारे में बता रहे थे। राजू दास जी महाराज का गला पड़ गया। लोकेश मुनि जी ने अपनी बात कही, लेकिन मैं एक बात आपके श्री चरणों में निवेदित करता हूं कि ताली बजाना आसान है, नारा लगाना आसान है, भाषण देना आसान है, फूलों की माला पहनाना आसान है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की तरह पांव के छालों की दर्द को झेल के इस पदयात्रा को निकालना आसान नहीं है। नहीं है। इस पवित्र मंच से जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, यह सोचना होगा कि यह यात्रा का मकसद क्या है। इस यात्रा का मकसद किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना गुनाह होगा। इसका मकसद वो है, इसका मकसद है एक सपना, और वो सपना वो है जो कभी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था। वो सपना वो है जो शहीद आजम भगत सिंह ने देखा था। वो सपना वो है जो करोड़ों लोगों ने देखा था कि भारत एक दिन सनातन हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये छत्रपति शिवाजी का देश है, जिन्होंने पूरी जिंदगी का संघर्ष स्वीकार किया, लेकिन औरंगजेब के सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं किया। यह महाराणा प्रताप का देश है, जिन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन अकबर के सामने सजदा करना स्वीकार नहीं किया। यह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का देश है। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, हाथ खड़े करके जरा बताओ कि यह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का देश है, जिन्होंने सारी सुख सुविधाओं को ठोकर पे मार के इन पथरीले रास्तों पर नंगे पांव चलना स्वीकार किया। तो आज हम सब इनका समर्थन करते हैं, लेकिन एक इस मंच से प्रस्ताव देना चाहता हूं कि भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक भारत एक है, और भारत एक तभी तक है जब तक सनातन एक है। जब तक सनातन है तभी तक भारत है, और जब तक भारत है तभी तक सनातन है। भारत को सनातन से अलग करके नहीं देखा जा सकता, सनातन को भारत से अलग करके नहीं देखा जा सकता। और उसका मुख्य कारण यह है, मैं आज इस पवित्र मंच से कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि भारत में सभी धर्म समान है। मैं कहता हूं यह गलत बात है। भारत में सभी धर्मों का सम्मान है। धर्म सिर्फ सनातन है, जिसकी उत्पत्ति भारत की भूमि पे हुई है। हाथ खड़ा करके बोलिए, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन
की, सत्य सनातन धर्म की इस पवित्र मन से एक प्रस्ताव देता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को, कि भारत के करोड़ों सनातनी चाहते हैं कि भारत में कॉमन सिविल कोड जल्दी लागू होना चाहिए। मैं जहां तक मेरी बात का समर्थन करो, हाथ खड़े करके जय श्री राम का उद्घोष करो। मैं मन से चाहता हूं कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक समान होना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव, और मैं पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी से यह अपेक्षा करूंगा कि जब वो अपना आशीर्वचन दें तो इस प्रस्ताव को अपने माध्यम से भारत की शीर्ष सत्ता तक पहुंचाने का प्रयास